तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पलीफायर बैंडविड्थ। आज हम एम्पलीफायर बैंडविड्थ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी एम्पलीफायर के लिए बहुत ही आवश्यक पहलू है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। जानना जरूरी है कि एम्पलीफायर बैंडविड्थ क्या होती है। तो जब एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तब एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट गेन होगा, वोल्टेज गेन का मतलब है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, या तो वोल्टेज गेन होगा या फिर करंट गेन होगा। उसका फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में वेरिएशन जो होगा वो कहलाएगा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो जब हम, जैसे हम जानते हैं कि ऑडियो एम्पलीफायर हम यूज करते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर में ऑडियो की रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज अगर देखें तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में किसी भी रेडियो रिसीवर या किसी भी सिस्टम का, ऑडियो सिस्टम का क्या वोल्टेज गेन या क्या वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, उसको जब फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम प्लॉट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहलाता है। और इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है। यहाँ पर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए। तो देखें फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन प्लॉट कैसे किया जाता है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन प्लॉट देखेंगे तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। मैं सिंपली आगे इसको एफ लिखूंगा और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आइदर इट विल बी आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज गेन, और वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन करूंगा यहाँ पे प्लॉट। तो ए भी लिख सकता हूं यहाँ पे वो वोल्टेज गेन। ठीक है, ये मैंने प्लॉट कर दिया। अभी देखें कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से होता है। तो कुछ वेरिएशन इस तरह से आता है, पहले लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है, लोअर फ्रीक्वेंसीज के बाद अपर फ्रीक्वेंसीज या फिर कांस्टेंट एक गेन आता है, कांस्टेंट गेन मिलता है जहां पर फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। तो इस पार्ट को मैं अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे एक हो गया लो फ्रीक्वेंसी रेंज कह सकता हूं, लो फ्रीक्वेंसी रीजन कह सकता हूं, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी रीजन। और यहाँ पे मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो दो टाइप से डिवाइड कर दिया, लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। और इस पार्ट को कह सकता हूं मैं मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन और मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। और इस पार्ट को कह सकता हूं मैक्सिमम गेन, ए वी मैक्सिमम या मैक्सिमम वोल्टेज गेन, इस पार्ट को कह सकते हैं। ये वाली जो करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे गेन मुझे सेटिस्फैक्टरी मिल रहा है, कांस्टेंट गेन मिल रहा है, तो इसे कह सकते हैं आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यहाँ पे आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला पार्ट मिल रहा है, यहाँ पे आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहा जाता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ हो रहा है, लो टू हाई की तरफ जा रहा है और हाई टू लो की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिकली इस रीजन को हम सेटिस्फैक्टरी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इस रीजन की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है रिसीवर के साथ, या बहुत कॉस्टली होता है। तो इस रीजन को रोल ऑफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ कहा जाता है इसको। अब इसको सिंपली लीनियर स्केल पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन को जो प्लॉट किया जाता है ये सेमी लॉग स्केल पे प्लॉट किया जाता है, लॉग पे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन होता है वो डिकेट्स में होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से वेरी करती है, तो डिकेट्स में। अब हम ये देखें मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में, अगर मैंने F1 बोला है और इस फ्रीक्वेंसी को F2 बोला है, दैट मीन्स लोअर साइड की फ्रीक्वेंसी को जहां से कांस्टेंट गेन स्टार्ट होता है उसे F1 बोला है, और हायर साइड की फ्रीक्वेंसी को जहां से गेन डिके होना स्टार्ट होता है तो उसे
F2 बोला है और ये फ्रीक्वेंसी किसके करस्पॉन्डिंग होती हैं, मैक्सिमम वोल्टेज गेन और इसके 0.707 ए बी मैक्सिमम के बीच की फ्रीक्वेंसी, ये यहां से यहां तक के बीच में देखा है। तो ये F1 और F2 के बीच का जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ इक्वल टू F2 माइनस F1, इसे हम डेल्टा F भी कह सकते हैं। तो ये दो फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसीज को 3 dB, ये जो डिफरेंस है ये ए बी मैक्सिमम और ए मैक्सिमम के बीच में, इसे कह सकते हैं ए बी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज गेन की, और यहाँ पे 1/√2 मैक्सिमम मीन्स जब वोल्टेज 1/√2 टाइम्स है मैक्सिमम के, उस समय पावर 1/2 टाइम्स होती है, उसको बोलते हैं हम हाफ पावर पॉइंट या फिर 3 dB माइनस 3 dB बैंडविड्थ। तो यहाँ पे जब ये मैक्सिमम होगा तो पावर होगी मैक्सिमम पावर का हाफ होगा, तो इसे हाफ पावर बैंडविड्थ, और जब इसको लॉग स्केल पे चेंज करते हैं तो -3 dB आता है, तो -3 dB बैंडविड्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसको जनरल नॉर्मल बैंडविड्थ भी कह सकते हैं, हाफ पावर बैंडविड्थ भी कह सकते हैं, -3 dB बैंडविड्थ भी कह सकते हैं। ये पॉइंट्स जो होंगे वो -3 dB बैंडविड्थ के होंगे। तो इस तरह से हम बैंडविड्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज द बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की बैंडविड्थ मींस डिफरेंस होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। तो इस तरह से हम बैंडविड्थ डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पे। थैंक यू।